यह कहानी है रामगढ़ की, जिसमें सुनैना अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, जिसका नाम कुमार और तारा था। सुनैना का पति का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन उसके पति ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ रखा था, इसीलिए सुनैना को किसी बात की चिंता नहीं थी। कुमार भी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगा था। वहीं सुनैना को अपनी बेटी तारा की शादी की चिंता होने लगती है, क्योंकि अब वह बहुत जवान हो चुकी थी। इसीलिए वह अपने एक दोस्त राधा से कहती है, यार राधा, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। अगर मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा तो मेरी भी चिंता खत्म हो जाएगी। और फिर क्या, उसके बाद मुझे सिर्फ कुमार की ही चिंता रहेगी। और वो भी क्या, वो भी तो अब नौकरी करना शुरू कर दिया है। फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं उसका भी घर बसा दूंगी और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। तू चिंता नहीं कर सुनैना, तारा मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है और मेरे पास उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता है। वो अपने रामगढ़ का ही लड़का है। मैं तारा के लिए उस लड़के से बात करती हूँ। अगले दिन है राधा उस लड़के के घर जाकर उसकी माँ से बात करती है। रोहिणी बहन, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लाई हूँ। लड़की बहुत ही सुंदर है और पढ़ी लिखी हुई है। तुम कहो तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। राधा, मेरे बेटे के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन तुम कह रही होगी तो वह अच्छी ही होगी, लेकिन ध्यान रखना मेरे बेटे की शादी बड़े घर वाले की हो। वो जब शादी करके आए तो सामान लाए, बड़े बड़े सामान, क्योंकि मेरा ये इकलौता बेटा है। अगल बगल में जो भी शादी को देखे तो वो कहे कि शादी तो बहुत भयानक थी। राधा अच्छी लड़की है और बहुत ही सुशील लड़की है। वैसे तो वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन अगर उससे शादी करोगी तो तुम्हें आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहीं यदि तुम कोई अमीर घर की बेटी से शादी करोगी तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। वह उसकी बात को अच्छे से समझ जाती है और वह अपने बेटे रमन और तारा की शादी करवा देती है। वह अपने बेटे को सारा सामान देकर विदा कर देती है। इतना सारा सामान देने के बाद भी लड़की की माँ खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे एक गाड़ी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका बेटा बहुत अच्छा कमाता था। और रमन भी इसी बात से दुखी था कि मैं इतना कमाता हूँ, मुझे तो कोई गाड़ी मिलनी चाहिए। और इस बात को लेकर रमन अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, आपने मेरी शादी कहाँ करवा दी? आपने तो कहा था कि तारा बहुत अमीर घर की लड़की है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। इससे अच्छा होता कि मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसी से शादी कर लेता। कम से कम मुझे तो गाड़ी मिल जाती। तो चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी शादी उसी लड़की से करवा दूंगी और इसे घर से किसी न किसी बहाने से निकाल दूंगी। तू मुझ पे छोड़ दे। और फिर अगले दिन से ही तारा की सासू माँ उस पर अत्याचार करने लगी। रमन भी अपनी पत्नी से सीधे मुंह से बात नहीं करता था और अपनी माँ को हरदम कहते रहता था कि जल्दी से जल्दी इसे अपने घर से बाहर निकालो। और पीछे से उसकी माँ तारा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती और बोलती, अरे महारानी, मैंने सारे नौकर को हटा दिए हैं और अब से घर का सारा काम तुम ही करोगी। और वे दोनों इस तरह अत्याचार करते करते तारा को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी तारा उन दोनों माँ बेटे की बातों को सुन लेती है और फिर अपनी माँ को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है कि माँ, ये लोग मुझ पर बहुत अत्याचार करते और ये लोग दहेज के लालची है। आपकी इतने सामान देने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा और ये अब कार मांग रहे हैं, फिर कल कुछ मांगेंगे और इस तरह इनका कभी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि ये दहेज के लालची है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको इनके बारे में पहले नहीं बताया। अब मैं इनको सजा दिलाऊंगी। और इतना बोलकर फोन कट कर देती है। जैसे ही रात होती है, माँ बेटे ने मिलकर तारा के कमरे में आग लगा दी और तारा जलकर मर जाती है। तभी तारा की माँ उनके घर आती है। रमन और उनकी माँ उनको बताते हैं कि
शायद गैस लीक हो गया, उन्हीं में तारा की मौत हो गई। लेकिन तारा ने अपनी माँ को सारी बात बता दी थी और तारा की रिकॉर्डिंग पुलिस ने सुन ली और इन दोनों को जेल हो गई। दहेज के लालच में एक लड़की की जान चली गई। इसलिए हमें इस दहेज प्रथा को हटाना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वैल्यूएबल कहानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।